ये बात तो सारा इंडिया परिवार को सोचनी चाहिए और सरकार को भी सोचनी चाहिए, जिन्होंने पोर्टल हेलो लॉन्च किया। 3 साल से आशुतोष सर। 3 साल से बेटियों की शादी चल रही है। अखिलेश कुमार यादव वो भी लिख रहे हैं, सारी 1 करोड़ 10 लाख है मेरा। सरोज सिंह, गणेश प्रजापति, लोग अपनी बेटियों की शादी टाल रहे हैं, लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है, सरकार चुनाव में व्यस्त है। हमारी आपको शुभकामना है प्रधानमंत्री जी, नए नए मुख्यमंत्री आप बना रहे हैं, बनाइए, लेकिन जिनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं वो अनसुना नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देख रहे हैं, ऊपर वाला सब देख रहे हैं और सबका हिसाब होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ऐसे लोग जो बार बार लिख रहे हैं, राघवेंद्र जी लिख रहे हैं 12 लाख एजेंट हैं, 12 लाख एजेंट क्या कर रहे हैं, ब्रिजमोहन वो लिख रहे हैं, विजय प्रसाद लिख रहे हैं। मैं अभी अपने सभी मित्रों से ये आग्रह कर रहा हूं कि जो आप लोग जुड़ रहे हैं निवेशक बंधु, और आपने जिस तरीके से ये बात समझी है, सहारा हॉस्पिटल पर 500 करोड़ सामने 940 करोड़ हो गया था, 500 करोड़ बढ़ के 940 करोड़ हो गया। जो पैसा है अभी तक पंकज कुमार मेरा पैर का ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा। आशुतोष सर, माफी चाहूंगी। आशुतोष सर, बोलिए। ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी बहन बेटियों की शादी नहीं हुई है सर, जो दवाई ना मिलने के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, सारा पैसा सारा इंडिया में। और अभी तक की डेट आपने ये अनुमान लगा लिया, किसी भी व्यक्ति का पैसा 50,000 1 लाख से लेके उसको आप 1 करोड़ तक ले जा सकते हैं, बट 10,000 वाले लोग सर शून्य बराबर हैं, है ही नहीं है। अब आप इसको पेमेंट थोड़ी ना मानेंगे, जिसका 10 लाख जमा है, अगर आपने 10,000 दे दिया तो क्या ये पेमेंट हो गया सर? ये सरासर हम लोगों के साथ नाइंसाफी है। और मैं तो ये कहूंगी कि सहारा एजेंट मर रहा है, पीड़ित निवेशक मर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपनी रोटी सेक रही है और सरकार अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। क्या गलती है ये हाँ शहनाज, हाँ मैं समझ गया। 1 मिनट रुकिए। संदीप और संतोष ये दोनों एक बार बोल लें, क्योंकि काफी लंबे समय से स्क्रीन पर हैं। मैं मेरा 1 लाख है, मनोरंजन, मृदुला सिन्हा, गरीब का पैसा दिलवा दे सर, कोशिश में लगे हैं, मिलेगा। 370 हटवा ली सरकार ने, सहारा का पैसा भी मिल जाए। अनिल कुमार राय लिख रहे हैं मेरे 3 लाख हैं। संदीप, संतोष और संदीप बोलें जो बोलना चाहते हैं, बोलिए। सर बोलना ये चाह रहे हैं सर कि हमारा तो 11 लाख रुपया अभी सहारा इंडिया में फंसा हुआ है और हम बच्चे का इलाज नहीं करवा पा रहे हैं सर, पैसे के अभाव में। शहनाज मैम भी जानती हैं अच्छी तरह से, वो हमारे घर पर भी आई थी देखने के लिए, और हमारा मकान भी गिरवी रखा हुआ है सर, हम मकान भी नहीं छुड़वा पा रहे हैं। आज मेरा मकान जाने के कगार पर हो गया सर, पैसे का अभाव में। बच्चे में पैसा लिया था करीब करीब 15 लाख रुपया, मकान गिरवी रखे थे, वो भी मकान हाथ से चला है। तब बच्चा का इलाज किस तरह से करवा पा रहा है सर? संतोष बोलिए। हमारा कैबिनेट आया था सर, बहुत मेहरबानी होती। संतोष बोलिए। नमस्कार सर, और स्टूडियो में बैठे सभी को नमस्कार सर। मैं रांची झारखंड से संतोष कुमार बोल रहा हूं, और मैं तो एक ही कहूंगा सर, आज जो भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। पहले तो हम लोग सुब्रत राय से लड़ाई लड़े, आज वो उनका रहे नहीं, लेकिन सबसे बड़ा गलती आज के डेट में कर रहे हैं तो जो एजेंट्स जो थे 12 लाख कहलाते थे, सबसे बड़ा गलती वही कर रहे हैं। आज तो मैं उन्हीं को सबसे बड़ा दोषी मान रहा हूं, और मैं तो वही कहते, जब तक घर से आप लोग नहीं निकलेंगे तब तक आपके जमाकर्ता नहीं निकलेंगे। तो सबसे बड़ा चीज है कि एजेंसी यहाँ
सबसे अहम रोल निभा रही है उनको नहीं निकालने में। तो मैं एक ही चीज का आह्वान कर रहा हूँ आपके स्टूडियो से, जितने लोग देखते हैं ऑनलाइन, चाहे आपको बाद में भी लोग देखते हैं वीडियो को, तो उनको भी कहूंगा कि कम से कम अपने जमाकर्ताओं को बचाएं। नहीं तो आपके बचाने के लिए तो सरकार अभी गूंगी हो ही गई है, और सरकार को जब तक आवाज नहीं निकलवाओगे तब तक भुगतान नहीं मिलने की सरकार है। और धीरे धीरे तो अब प्रॉपर्टी बिकने भी चालू हो गई है। सुब्रत राय का लगता है इंतजार हो रही थी कि प्रॉपर्टी कब हो जाएंगे कि प्रॉपर्टी बिकना चालू हो जाएगी। तो आज लोगों को आंखें खुलनी चाहिए, और आह्वान किया गया है दिल्ली में जो शुक्ला जी के द्वारा, उस आह्वान को एकजुट, एक मत और दिल से संकल्प करके सभी लोग आज जाएं और सभी लोग जमाकर्ताओं को बोले कि कम से कम अपने भुगतान के लिए दिल्ली जरूर आए, और सरकार को केवल बताना कि हमारे भुगतान को सरकार जरूर करे, ताकि हम लोग खून पसीने की कमाई रखे हैं। कोई रखे हैं, कोई ठेले वाले रखे हैं, कुछ सब्जी वाले रखे हैं, ऐसे ऐसे लोग रखे हैं। कुछ तो सर हम लोग से मिले थे सर, जब आते हैं ट्रेन से दिल्ली में, पटना गए हुए थे, तो पटना से हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं मिली थी, तो हम लोग लोकल ट्रेन में आते बैठ के आते, क्या बोलते हैं उसको, सीट में आए थे। तो उसमें क्या हुआ सर, जो क्या बोलते हैं, जो ताली बजाते चलते हैं छक्के जो रहते हैं सर, उन लोग बता रहे थे कि हम लोग का कम से कम सुब्रत राय जो है 10-10 लाख 20 लाख रुपया हम लोग को नहीं दे रही है। हम लोग भी रोड में निकले थे, लेकिन हम लोग को नहीं दे पा रही है। कैसे हम लोग ले, हम लोग समझ नहीं पा रहे। तो उन लोग को भी हम लोग बोले थे कि आप लोग आंदोलन में आप लोग साथ दें, और सरकार को आपका बात ज्यादा सुनेगी, लेकिन उनको कोई आगे रास्ता दिखाने वाला नहीं है। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि जितने जमाकर्ता हैं वो अपने अपने कार्यकर्ता को बोले कि हमारे भुगतान के लिए एक बार दिल्ली जरूर जाए। और अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं सर, पैसा तो हम लोग का निकल चुका था, लेकिन अंतिम पड़ाव पे एक पोर्टल लॉन्च करके सरकार हम लोग को बरगलाई 9 महीना, पैसा तो मिली थी, आंदोलन का दिन था कि पैसा हम लोग को मिल गया, लेकिन ऐसा पोर्टल घुमाया और सरकार और सुब्रत राय मिलकर घुमाया कि हम लोग 9 महीना और बिता दिए। तो हम लोग आज का आह्वान एक ही कहेंगे कि सारे जमाकर्ता जो इंडिया भर के हैं भुक्तभोगी, ताकि रिच मैन तो नहीं आएंगे जो आज के डेट में करोड़ करोड़ रुपए का बात कर रहे हैं आपके सामने लाइव में कि मेरे पास 1.5 करोड़ है, कोई 2 करोड़ है, कोई 50 लाख है। क्या उनका आह्वान सुनाई नहीं दे रही है? क्या आज शुक्ला जी चिल्ला रहे हैं कि आह्वान में संगठन में आपके पास आवाज बनने के लिए, बुलंद करने के लिए जो दिल्ली में हम लोग प्रोग्राम रखे हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ संगठन फंड नहीं है, तो आप लोग फंड का व्यवस्था करें। तो क्या वो चिल्लावट आवाज नहीं सुनाई दे रही है? केवल आपके लाइव में बता रहे हैं कि करोड़ रुपए मेरे पास है, क्या मतलब है? वो चीज देखे, और हम तो कहेंगे, आह्वान करेंगे कि शुक्ला जी का हाथ को मजबूत करे, ताकि शुरू से अंत तक आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपके साथ जैसे सुब्रत राय आपको पैसा देते देते चले गए और आपके पैसा डूबने की कगार पे आज के डेट में है, वैसा शुक्ला जी सांस कब तक चलेंगे सर? उनका भी घर है, परिवार है, बीबी है, बच्चे हैं, वो भी हमारे लिए बहुत है सर। आप सोचिए कि 12 लाख करता बोलते हैं कि हम छुपे हुए जो मेरे पे, सोचिए शुक्ला जी का देन है 12 लाख करता जिंदा है, जो आज 4000 जो तो बोले हैं ना सर कि 4000 डेथ की है, डेथ नहीं की, सुसाइड की नहीं है, वो एक तरह से रोतोरा का शहीद हुए हैं, नाम पे शहीद हुए हैं कि शहीद की उनको देते हैं आज। लेकिन अब जो है वो जो 12 लाख कार्यकर्ता बोलते हैं अपने आप को, तो हम तो बोलेंगे 12 लाख कार्यकर्ता आवे, नहीं तो जमाकर्ता का नाम से बोलते हैं शहीद नहीं कराएंगे। वो सोचिए पैसा लेके, सोचिए अपने आप खुद को बैठे हुए हैं। कुछ तो हम लोग को लगता है ना सर कि जो जमा कार्यकर्ता जो लोग थे, कुछ लोग तो निकलना ही नहीं चाहते हैं कि हमारा क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, दौड़ तो क्या होने वाला है, मरने वाला मर गया, हमको क्या दिक्कत है, मैं कमा के बैठ गया। बहुत लोग इस तरह का बैठे सोच रहे हैं मन में कि मैं करोड़ रुपए कमा लिया हूं, मेरे परिवार अच्छे हैं, जनता मरते हैं तो मरने दे। तो इस तरह का बात बहुत सारे आती है सर। तो मैं एक ही चीज कहूंगा सर, आह्वान कीजिए कि लोग बाहर निकल के और दिल्ली वाला प्रोग्राम जो है उसको सक्सेस करे, और सरकार को बोले कि हमारी भुगतान, शांति आंदोलन, आज तक हम लोग का शांति आंदोलन चला सर, सरकार से एक ही डिमांड किए हैं कि हम लोग शांति मन से हम लोग पैसा का डिमांड किए हैं, और एक ही चीज बोलते हैं सरकार सेंट्रल स्टाफ जो हार्ड कॉपी भेजे थे उस पर भुगतान करे, नहीं तो ब्रांचेस से हम लोग का भुगतान मिले।
हम लोग का एक ही दो ही मांग अच्छी है सर, और वही बात पे हम लोग दिल्ली सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास हम लोग मिलेंगे भी सर, कि हम लोग का भुगतान जो भी हो तो सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा जो हार्ड कॉपी भेजे उसमें कीजिए, और नहीं तो हमारा भुगतान सुब्रत राय के ऑफिस कार्यालय से ही करवा दे, तो हम लोग का भुगतान निश्चित है कि कोई विडंबना नहीं होगी। जो डिफेंस कभी केवाईसी नहीं है, कभी आधार कार्ड नहीं है, कभी पैन कार्ड नहीं है, कभी ITI रिटर्न का बात चल रही है, ये क्या मतलब सर? जब जमा कराते समय हम लोग का कोई रिटर्न नहीं मांगा गया, कोई इसी तरह पैन कार्ड नहीं मांगा गया, किसी तरह बैंक डिटेल्स नहीं मांगा, आज भुगतान लेने के लिए मांग रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज है तो आज के डेट में जमा करता ही है, जमा करता हो घर से निकले और करोगा कि असर कोई आए। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।